हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 45 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। इस सेशन में संविधान से संबंधित सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेशन को एंड तक देखिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखें, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है भाग 20 में। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत संशोधन किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के तहत, यानी आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये किस में वर्णित है? तो ये भाग 20 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक जो वर्तमान समय की स्थिति है, उस समय तक भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं। तो ये याद रखिए कि वर्तमान समय तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो 105 संशोधन किए जा चुके हैं भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में सही है? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो ये सही है कि इसकी प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। दूसरा है ऑप्शन, इसका वर्णन भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो ऑप्शन बी भी सही है कि इसका वर्णन भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है संविधान संशोधन का। और ऑप्शन सी है, अभी तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हुए हैं। तो कुल कितने संशोधन हुए वर्तमान समय तक? तो 105 हुए हैं। तो ऑप्शन सी भी सही है संशोधन के संबंध में। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सही हैं। इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी भारतीय संविधान संशोधन के संबंध में कथन सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद के फलस्वरूप भारतीय संविधान में संशोधन करना सुनिश्चित किया गया? तो किस वाद के तहत संशोधन करना सुनिश्चित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, जो कि 1973 में आया। और इसके तहत भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय का ये वाद है, जिसके फलस्वरूप संविधान में संशोधन करना सुनिश्चित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखें, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया है? तो आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को किस वाद में स्पष्ट किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 3 प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुल 3 प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में किए जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होता है, तो राइट है कि 368 के तहत ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368 में अब तक 3 बार संशोधन हो चुका है, तो ऑप्शन बी भी सही है कि जो आर्टिकल 368 है इसमें भी 3 बार संशोधन किया जा चुका है। और ऑप्शन सी है 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया, इसी 368 के अंतर्गत हुआ है। और फिर हुआ है 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और फिर हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ये 3 संशोधन हुए हैं किसमें? आर्टिकल 368 में। तो ये जो चारों ऑप्शन पांच ऑप्शन हैं, कुल जो 5 ऑप्शन हैं, ये पांचों ऑप्शन सही हैं अनुच्छेद 368 के संबंध में। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ, उपयुक्त सभी अनुच्छेद 368 के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन या अधिनियम कब बना था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन या अधिनियम बना था 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन या फिर अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित था? तो प्रथम संवैधानिक संशोधन जो था ये संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो सही है कि ये 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी, तो ऑप्शन बी भी सही है कि जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये 17वां नहीं है, ये 7वां है। तो ऑप्शन ए है 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ऑप्शन बी है इसके तहत भाग 7 राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। और ऑप्शन सी है राज्यों का पुनर्गठन किया गया जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। तो इसमें जो 7वां संविधान संशोधन के संबंध में ये तीनों ही कथन सही हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन 7वें संविधान संशोधन के संबंध में सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को हस्तांतरित किए गए, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि समझौता हुआ? तो इसका जो ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी, 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत। 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इन चारों राज्यों की स्थापना हुई थी जिनमें असम, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा शामिल हैं। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी उपयुक्त सभी की 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन बी उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को स्थापना हुई। ऑप्शन सी झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुई। ये तीनों राज्यों के जो ऑप्शन दिए ये सही दिए हुए हैं, इनकी स्थापना और डेट सही दी हुई है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राज्यों की स्थापना के संबंध में जो कथन दिया गया है वो सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत ये दर्जा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 69वें संविधान संशोधन 1991। 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए, 69वें संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी है कि सिक्किम का जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ सिक्किम को, वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है इसमें? तेलंगाना 2014 में, झारखंड 2000 में था, ये 2001 नहीं होगा, यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। बाकी का उत्तर प्रदेश 1950 सही है, नागालैंड 1963 सही है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो झारखंड सही सुमेलित नहीं है, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए कि आंध्र प्रदेश, जिसे सर्वप्रथम भाषाई आधार पर इसका गठन किया गया इस राज्य का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में पहला तो है इसका वर्णन अनुच्छेद 60 में है, तो सही है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन बी भी सही है कि इसको जो शपथ दिलाते हैं इनको, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में दिया गया है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं राष्ट्रपति के शपथ के संबंध में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद द्वारा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जा सकता है?
तो ये ऑप्शन सही कौन सा होगा इसमें? तो इसका ऑप्शन सी है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देना आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो उसको मतलब उसके ऊपर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व इस बात की सूचना दी जाती है राष्ट्रपति को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 दिन। 14 दिन पहले ही इसकी सूचना दी जाती है कि आप इसके विषय में सफाई दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का 2 भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यों की विधानसभाएं। राज्यों की विधानसभाएं जो कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग होती हैं परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। उक्त कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुभाष कश्यप ने। सुभाष कश्यप का ये कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखें, सुभाष कश्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा किसने दी है? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसकी प्रकृति कैसी है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रकृति है कि ये न्याय योग्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या प्रस्तावना के अलावा किसमें दी गई है? तो किसमें की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक कर्तव्यों, इन तीनों में ही इसकी व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा को कितने दिन लगे थे? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी सत्र या बैठक हुई थी? तो भारतीय संविधान को तैयार करने में भारतीय संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। 12 बैठक या फिर सत्र आयोजित किए गए थे संविधान को तैयार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए कि भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 22 का अनुच्छेद 394(a) के अंतर्गत हिंदी भाषा में संविधान को लिखने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 58वें संविधान संशोधन 1987 के तहत
जो संशोधन हुआ है वो भाग 22 का अनुच्छेद 394A के अंतर्गत हिंदी भाषा में संविधान लिखने का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, निम्न कथन किसका है? तो ये कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। जी ऑस्टिन जिन्हें कहा जाता है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन में एक झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 2 अप्रैल 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तदर्थ झंडा समिति जो कि 23 जून 1947 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राइट आंसर ऑप्शन ए याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए कि विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप या मसविदा किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप या मसविदा था वो तैयार किया था वीएन राव जी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए, वीएन राव जी ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप या फिर मसविदा तैयार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारतीय संविधान सभा में सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया जी। राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखिए, पट्टाभी सीतारमैया जी भारतीय संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये रहे भारतीय संविधान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 45 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का ये सेशन आपने अगर पूरा देखा है तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।